तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सीधे-सीधे यह घोषणा कर दिया है कि वह अकेले बंगाल में चुनाव लड़ेगी और ऐसा उन्होंने इसलिए नहीं किया है कि वे कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहती या कांग्रेस से उनकी कोई दुश्मनी है, बल्कि बात है यहाँ पे वैचारिक हित के, पार्टी के भविष्य का और पार्टी की राजनीति के आधार का। दरअसल बात ममता बनर्जी की जाए तो ममता बनर्जी वही राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करती है, जुड़ी हुई है, जिन्होंने कम्युनिस्टों को हरा के बंगाल में सत्ता हासिल की थी। एक समय कांग्रेस और कम्युनिस्ट से भी लड़ती थी ममता बनर्जी। अभी भी उनका जो वोट बैंक है वही है जो कांग्रेस विरोधी वोट बैंक है, जो कम्युनिस्ट विरोधी वोट बैंक है। अब जैसे सहयोगी पार्टियां यदि कम्युनिस्ट, कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी तीनों यदि बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ने का मन बनाए और कोशिश भी करे तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि ममता बनर्जी का जो अपना वोट बैंक था वही इनके साथ रहने वाला था। यदि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ होती, कम्युनिस्ट पार्टी भी साथ आ जाती, फिर चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, तो ऐसी स्थिति में जो वोट होता है, कैडर वोट होता है, उसी का समस्या फंस जाता है। कैडर वोट जो ममता बनर्जी का है वह इसलिए उनको वोट देता है कि ये कांग्रेस से लड़ती हैं, कांग्रेस के विपक्ष में खड़ा रहती है, कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में रहती हैं। और अब फिर सब जब एक साथ हो जाएंगे तो ऐसे में ममता बनर्जी को डर होता कि उनका जो अपना कैडर वोट था, पार्टी का वोट था, वो प्रधानमंत्री बनने का कैंडिडेट तो है नहीं, प्रधानमंत्री कैंडिडेट। इसी कारण वे राष्ट्रीय राजनीति में सीधे सीधे कूदने से बचना चाहेंगी, क्योंकि हो सकता है इससे यदि एक साथ हो तो फिर लड़ाई दो आदमी के बीच हो जाएगी, सीधे ममता बनर्जी और भाजपा। पीछे से कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी केवल रोटियां सेकते अपने थोड़े बहुत फायदे के लिए, लेकिन ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उसके भविष्य के लिए, अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। इसे आप केवल यही नहीं समझ सकते। और दूसरी बात एक और है, दूसरा कि ईडी का रेड बंगाल में बार बार पड़ रहा है और उससे भी ममता बनर्जी के अंदर थोड़ी बहुत बेचैनी हो गई होगी, क्योंकि इस बार ईडी का रेड बढ़ते रहा और तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है उनके ऊपर आरोप लगते रहे, तो इसका लोकसभा चुनाव में होने के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव में भी इसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी और सटीक व्याख्या आपको समझनी हो तो आप आम आदमी पार्टी से समझ सकते हैं, जहां आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी तरह भ्रष्टाचार के आरोप में फंसती जा रही है। ईडी और सीबीआई के जांच पे जांच बैठाए जा रहे हैं और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने घोषणा कर दी है कि वह पंजाब में चुनाव अकेले लड़ेगी, कांग्रेस को वह कोई सीट नहीं देने जा रही और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। आम आदमी पार्टी के साथ भी ठीक वही समस्या है, कैडर वोट का समस्या है कि आखिरकार वे किस तरह से कैडर वोट को चुनौती देंगे और उससे समझौता कैसे कर सकते हैं। केजरीवाल जहां पे खड़ा है वो कांग्रेस का वोट बैंक है और कांग्रेस से ही उन्होंने अपनी सत्ता छीनी है और कांग्रेस के जो वोटर्स है वही केजरीवाल के भी वोटर है। ऐसी स्थिति में केजरीवाल के लिए भी आसान नहीं होगा कि कांग्रेस से गठबंधन करके जिससे आप लड़े हैं उसी के साथ दोस्ती कर ले। जनता इतनी भी मूर्ख नहीं है, हो सकता है यह बाउंस बैक हो जाए और इसके कुछ विपरीत हालातों का सामना करना पड़े इन राजनीतिक पार्टियों को। यही कारण है कि बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है कांग्रेस के साथ। जयराम रमेश नेगोशिएट करेंगे, लेकिन कहां तक प्रभाव पड़ेगा यह देखने लायक होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब की भी घोषणा कर चुकी है कि वो चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, वहां से भी एक झटका लग रहा है। ऐसे में देखिए स्थितियां बड़ी जटिल होती जा रही है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस में भी कई कद्दावर नेता है, समझदार है, विद्वान है, राजनीतिक अनुभव रखते हैं। वे कैसे इन मामलों को सुलझाएंगे और कैसे देखते हैं यह एक देखने लायक होगी। लेकिन अभी जो स्थिति है वह बहुत विकट है कांग्रेस के लिए, उसके भविष्य के लिए भी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।